तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल के अंदर एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर लास्ट जो कि फोर्थ है। ठीक है, फोर्थ में बेसिकली आपको 8 क्वेश्चन गिवन है, एक एक करके सबका सोल्यूशन करेंगे। बेसिकली मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल हिंदी में डिटेल से बिल्कुल जीरो लेवल से डिस्कशन करता हूँ और आपको हर एक स्टेप बताता हूँ कि कैसे आपको एग्ज़ाम में लिखना है। ठीक है, लिखना भी एक महत्वपूर्ण टेक्निक होती है कि कैसे एग्ज़ाम में लिखा जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले, क्योंकि आपको पता है सीबीएसई बोर्ड में स्टेप मार्केटिंग का काफ़ी ज़्यादा रोल महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो उससे पहले एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स पड़ी हुई हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट चैप्टर का कंप्लीट लिंक मिल जाएगा आपको। वहाँ पे एग्जांपल्स, फार्मूला, डिफिनीशन, एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन मैंने स्किप नहीं किया। ठीक है, सब कुछ आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें तो एक्सरसाइज चैप्टर 2 का भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उस पर भी आप चेक कर सकते हो। उसके अंदर भी आपको क्या मिलेगा, पिछली जितनी भी वीडियोस रिलेटेड हैं इस चैप्टर से वो सब मैंने बना रखी है, उसमें है, वो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको 8 केसेस गिवन है, सबके अंदर आपको बताना है कि जीरोथ ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है। बेसिकली जीरोथ ऑफ द पॉलिनोमियल से मतलब ये है कि कोई क्वेश्चन आपको गिवन है, जैसे कि मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ, उसके बाद आपको आराम से समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका है पी एक्स इजक्वल टू एक्स प्लस 5। आपको ये एक पॉलिनोमियल गिवन है। ठीक है, इस पॉलिनोमियल के अंदर आप x की वैल्यू क्या ऐसी रखो कि उस इक्वेशन को पूरी तरह से जब हम दोबारा सॉल्व करें, वैल्यू रखने के बाद, x के वैल्यू रखने के बाद हम उसको सॉल्व करें तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। मतलब ये कि यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू आए जिसको आप पुट करो तो उसकी वैल्यू जीरो आ जाए, तो उसका मतलब क्या था, वो नंबर क्या आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन एक पहला लगाते हैं, उसके बाद आपको और आराम से समझ में आ जाएगा। काफ़ी आसान एक्सरसाइज है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हम सोल्यूशन, उसके बाद क्या करेंगे कि जो आपको क्वेश्चन गिवन है ना बिल्कुल वही लिखना है। पी एक्स, मैं आपको बिल्कुल स्टेप लिखा रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे एग्जाम में लिखना है, कुछ हो इसको फॉर्मेट में चेंज मत करना। ठीक है, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5। सबसे पहले आप इसी क्वेश्चन को निकाल देंगे कि हम सोल्यूशन में क्या दिखा रहे हैं। पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 हमको गिवन है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि मुझे क्या चाहिए, मुझे ये लाना है कि इस एक्स की जगह पर ऐसी कोई वैल्यू आ जाए कि जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा वैल्यू तो ये क्वेश्चन सॉल्व होकर जीरो आंसर आ जाए, तभी तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम कि एक काम करते हैं कि पी एक्स को ही जीरो मान लेते हैं, मतलब ये इस इक्वेशन के बराबर जीरो रख देते हैं, एक्स की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जैसे कि यहाँ पे साइन देंगे, एक्स प्लस 5 है, ठीक है, ये वाला, इसके बराबर रख दो जीरो को। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, अब इस 5 को मैं इधर भेजूंगा तो इधर ये प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो अब आप इस -5 को अगर यहाँ पे रखोगे x की जगह पे तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, वैल्यू जीरो आ जाएगी ना। तो यही हमें फाइंड करना था कि x की वैल्यू से क्या आए, यहाँ पे रखो कि ये px का जो इक्वेशन है ये पूरी तरह से जीरो हो जाना चाहिए। तो इसका x की वैल्यू ये आएगी, तब ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक लाइन लास्ट लिखेंगे यहाँ पे, जैसे कि -5 इज ए जीरो पॉलिनोमियल ऑफ द पॉलिनोमियल। काफ़ी आसान था। ठीक इसी प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको सिंपली x की वैल्यू निकालनी है, पी एक्स के जगह पे सीधा क्या कर देना, जीरो रख देना। कोई भी क्वेश्चन हो ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सेकंड वाला पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 गिवन है हमें। ठीक है, तो सोल्यूशन में लिखेंगे पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 और यहाँ पे पी एक्स की जगह पे कर देंगे वैल्यू क्या आपकी जीरो। देखिए एक्स माइनस 5 है ना, तो एक्स माइनस 5 इक्वल टू जीरो कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे, इस -5 को इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू जब आप 5 रखोगे तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो लिख देंगे 5 इज ए जीरो पॉलिनोमियल ऑफ द पॉलिनोमियल। काफ़ी आसान है, सिंपल। कोई भी इक्वेशन हो, इक्वेशन के बराबर पे जो ये पी एक्स गिवन है ना, यहाँ पे जीरो रख के और एक्स की वैल्यू निकाल दो बस, और ये लास्ट में लाइन लिख देना, बस हो गया, क्वेश्चन खत्म। थर्ड वाला भी देखते हैं।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। काफ़ी आसान आसान इक्वेशंस हैं आपके, ठीक है। थर्ड इक्वेशन देखते हैं। देखिए थर्ड वाला भी बिल्कुल आसान है। पी एक्स इक्वल टू, हमें क्वेश्चन गिवन है 2x + 5 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पी एक्स के जगह पर 0 लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा 2x + 5 = 0। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो इस 5 को मैं इधर भेजूंगा तो इधर आके क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। और आपको पता है कि x के साथ जो अटैच होता है वो नीचे आ जाता है, यानी कि यहाँ पे 2 था, ये वाला 2, तो ये नीचे आ गया, तो ये हो गया x की वैल्यू क्या आ गई, -5/2। तो लिखेंगे x = -5/2 इज ए जीरो पॉलिनोमियल ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल px। काफ़ी आसान था, ठीक है। इसी प्रकार से आपको करना है आगे भी क्वेश्चन, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में क्या करा है, px = 3x - 2 है, ठीक है। तो 3x - 2 पूरा लिखेंगे और यहाँ पे px की जगह पर रख दिया 0। अब -2 का आप इधर भेजोगे तो फिर ये +2 हो जाएगा, ठीक। और 3 के साथ जो अटैच होता है वो नीचे आ जाता है, यानी कि x = 2/3 आ गया। तो x = 2/3 इज ए जीरो पॉलिनोमियल ऑफ द फॉलोइंग। काफ़ी आसान है, ठीक है। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे पांचवा भाग है, ठीक है। पांचवा भाग कह रहा है कि px = 3x है। अब क्या करोगे, तो देखो पूरा इक्वेशन एक बार लिखना, फिर क्या करना कि मैंने बताया था ना, px के जगह पर सीधा आपको 0 रखना है, तो 0 रख दिया। 3x था तो यहाँ पे 3 का नीचे आ जाता है अटैच जो होता है। और आपको पता है कि किसी भी संख्या को अगर आप 0 में भाग देते हो या फिर गुणा कर देते हो, वैल्यू क्या आती है, हमेशा 0 आती है। तो इसलिए लिख देंगे 0 इज ए जीरो पॉलिनोमियल ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके करते रहेंगे। तो 6 पार्ट भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 6 पार्ट है। 6 पार्ट आपसे क्या बोल रहा है कि px = ax गिवन है। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे 0 रखा, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, a जो अटैच होता है नीचे आता है। तो आपको पता है, मैंने फिर बताया था वो ऊपर वाला क्वेश्चन कि किसी भी संख्या से भाग करो या गुणा करो तो 0 आ ही जाता है। तो x = 0 आ गया, तो वही वाली लाइन फिर लिख देंगे। मेन अब आपको 7 और 8 को देखते हैं, ठीक है। तो 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आपका है 7th, ठीक है। 7th क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि px = क्या है, cx + d है, ठीक है। यहाँ पे क्या गिवन है कि c जो है ≠ 0 होना चाहिए और c और d आर रियल नंबर होना चाहिए, कंडीशन गिवन है। तो इसको ऊपर आपको उतना ध्यान नहीं देना, ठीक है। मेन आपको वही जो रूल बताया था, ठीक है। इसके बराबर पे 0 रखो, ये आया, और यहाँ से ये वाला प्लस है तो इधर आके माइनस हो गया, ठीक। और ये x के साथ c अटैच है ना, तो ये नीचे आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो गई, ये आ गई। तो आप यहाँ पे लिख दोगे x = -d/c इज ए जीरो पॉलिनोमियल ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ठीक है। काफ़ी आसान क्वेश्चन थे इसमें। तो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज आपका कंप्लीट होता है। तो अगली वीडियोस जो आएंगी आपको रिमाइंडर थ्योरी जो है आपके अगले 2.3 एक्सरसाइज का, उसको कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।